सत्य, ईमानदारी और निरंतरता के सिद्धांतों पर आधारित स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो के रूप में साझा करने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करें। अब संक्षिप्त समाचार सुनिए। शी जिनपिंग ने चीनी सेना के सबसे बड़े जनरल को हटाया, क्या है वजह? सोने के दाम अब कहां जाएंगे? क्या गोल्ड खरीदने का ये सही समय है? भारत ईयू की मदर ऑफ ऑल डील्स, भारत में यूरोपीय कारों पर टैरिफ होगा कम। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप या भारत के खिलाफ मैच का किया बहिष्कार, तो किसको कितना हो सकता है नुकसान? शायद अब ज्यादा दिन जिंदा न रहूं। असम बेदखली अभियान के बाद नदी किनारे रहने को मजबूर लोग। यूजीसी के नए नियम क्या हैं, जिन पर हो रहा है विवाद? अरिजीत सिंह प्लेबैक सिंगर के तौर पर कोई नया गाना अब नहीं गाएंगे। बिहार में गिरिराज समेत इन नेताओं को मिली YZ सिक्योरिटी, घट गई इन नेताओं की सुरक्षा, देखें लिस्ट। HP HyperX ओमन 15 गेमिंग लैपटॉप भारत में हुआ लॉन्च, जाने प्राइस स्पेसिफिकेशंस। गुना में गजब, गणतंत्र दिवस पर युवक को फांसी पर लटकाने की दिखाई झांकी, लोगों ने ये कहा। बैंक लॉकर की चाबी खो जाए तो क्या करें, जानिए कैसे खुलता है लॉकर, क्या है तरीका। बॉबी देओल को अपना फॉरएवर हमराज मानती है अमीषा पटेल, बर्थडे पर पोस्ट शेयर कर बोली, दुनिया के लिए लॉर्ड। IT सेक्टर से लेकर फुटवेयर तक इंडिया यू महाडील से कहां कहां आएंगी नौकरियों की बहार। घर बैठे मोबाइल पर PF बैलेंस कैसे चेक करें, ये रहे 3 आसान तरीके, मिनटों में लग जाएगा पता। जीजा KL राहुल के साथ बॉर्डर 2 एक्टर अहान शेट्टी का क्लासी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोशूट, स्टाइल देख बन जाएंगे फैन। अब पूरी बाकी मुख्य खबर सुनिए। चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी में बड़े स्तर पर उथल-पुथल देखने को मिल रही है। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के उपाध्यक्ष जनरल जांग यूशिया और जनरल लिू झेनली को उनके पदों से हटा दिया गया है। अब इस शक्तिशाली आयोग में केवल राष्ट्रपति शी जिनपिंग और एक अन्य जनरल बचे हैं। शीर्ष नेतृत्व में अचानक खालीपन ने चीन की सैन्य स्थिरता और ताइवान से जुड़े सैन्य इरादों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी दर्ज की गई है। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना पहली बार $5,000 प्रति औंस के पार पहुंच गया। भारतीय बाजार में ये लगभग 4,57,000 रुपए प्रति औंस और 10 ग्राम 1,61,000 रुपए तक पहुंच गया। 2025 में सोना 60% से अधिक चढ़ा था और 2026 की शुरुआत में ही 17% की बढ़त ने इसे सुरक्षित निवेश के रूप में फिर स्थापित कर दिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने की घोषणा की है। इस अवसर पर यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन भी मौजूद रहीं। PM मोदी ने इसे भारत का अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता बताया, जो 27 यूरोपीय देशों के साथ हुआ है और वैश्विक व्यापार में बड़ा महत्व रखता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम श्रीलंका भेजने या टूर्नामेंट का बहिष्कार करने पर फैसला टाल दिया है। PCB भारत के खिलाफ मैच ना खेलने या पूरे वर्ल्ड कप से हटने जैसे विकल्पों पर विचार कर रहा है। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद कहा कि सरकार के निर्देश पर ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस मुद्दे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हलचल मचा दी है। असम के ग्वालपाड़ा जिले में सरकार के अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद सैकड़ों परिवार कड़ाके की ठंड में बेघर हो गए हैं। जलजली नदी के किनारे टीन और प्लास्टिक की अस्थायी झुग्गियों में लोग रहने को मजबूर हैं। 9 नवंबर को 588 परिवारों को बेदखल किया गया। ठंड, पानी, शौचालय और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्य सरकार ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के आदेश दिए हैं। अपने इस्तीफे में उन्होंने उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विरोधी अभियान चलने का आरोप लगाया और UGC के नए नियमों को इसकी एक बड़ी वजह बताया। इस घटनाक्रम से UGC के नए नियमों पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस तेज हो गई है। मशहूर गायक अरिजीत सिंह ने घोषणा की है कि वे अब प्लेबैक सिंगर के रूप में कोई नया काम नहीं करेंगे। उन्होंने ये जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के जरिए दी।
हाल के वर्षों में बॉलीवुड को कई सुपरहिट गाने देने वाले अरिजीत के इस फैसले से उनके प्रशंसकों में हैरानी और भावुकता दोनों देखी जा रही है। संगीत जगत में ये घोषणा चर्चा का विषय बन गई है। बिहार में कई प्रमुख नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। 16 जनवरी 2026 को हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद एनडीए से जुड़े कुछ नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई, जबकि कई विपक्षी नेताओं की सुरक्षा घटा दी गई। गृह विभाग ने इस संबंध में डीजीपी को पत्र जारी किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, राजीव रंजन सिंह सहित कई नेताओं को उच्च श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। अमेरिकी डिवाइस निर्माता एचपी ने भारत में हाइपर एक्स वुमन 15 गेमिंग लैपटॉप लॉन्च किया है। ये लैपटॉप खास तौर पर गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें इंटेल कोर i7 प्रोसेसर, एनवीडिया RTX ग्राफिक्स और हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है। इसे हाल ही में CES में पेश किया गया था और अब भारतीय बाजार में उपलब्ध कराया गया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के गुना जिले में आयोजित परेड के दौरान जेल विभाग की एक झांकी विवाद का कारण बन गई। इस झांकी में एक जीवित युवक को फांसी के फंदे पर लटकता हुआ दिखाया गया, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। कृष्णकाल से मोहन काल की पंचलाइन वाली इस प्रस्तुति ने समारोह की गरिमा पर सवाल खड़े कर दिए।